फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच जाए। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम फिर से एक नवीन जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं और वह नवीन जानकारी है हमारी नई शिक्षा नीति, जिसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में मंजूरी दी गई। इस नई शिक्षा नीति में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया, बहुत ही बदलाव आए। चूँकि 34 वर्षों से हमारी शिक्षा नीति में किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण बदलाव नहीं लिया गया था, इसलिए यह शिक्षा नीति बहुत ही महत्व रखती है। इसमें बहुत ही बदलाव किए गए हैं, जिनके विषय में हम एक एक करके मुख्य बिंदुओं तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले उच्च शिक्षा के विषय में बताते हैं। इसमें सन 2035 तक सकल नामांकन 50% तक रखने का लक्ष्य रखा गया है और उच्च शिक्षा में ला तथा मेडिकल शिक्षा को छोड़ करके सभी परीक्षाओं में सिंगल यानी एकल नियामक सिंगल रेगुलेटरी सिस्टम रहेगा, एकल नियामक रहेगा। और नई शिक्षा नीति में बहुस्तरीय प्रवेश होंगे। कहने का मतलब है कि पहले 4 अथवा 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद यदि कोई आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता था तो कोई उपाय नहीं रहता था, परंतु इसमें अब यदि किसी ने 1 वर्ष की पढ़ाई करी तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में डिप्लोमा मिलेगा और 3 से 4 वर्ष की पढ़ाई में डिग्री मिल जाएगी। और यह छात्रों के लिए बहुत ही बढ़िया और उपयोगी फैसला है। इसके साथ ही साथ एक और बदलाव बताना चाहेंगे। जो छात्र रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 वर्ष का डिग्री प्रोग्राम होगा और जो लोग नौकरी में रुझान रखते हैं उनके लिए 3 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। नई व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एमए या फिर डिग्री प्रोग्राम के बाद एमफिल करने से भी छूट की भी व्यवस्था है। इसमें उच्च शिक्षा सचिव श्री अमित खरे जी ने बताया कि शिक्षा में कुल जीडीपी का 4.43% खर्च हो रहा है, परंतु अब उसको 6% तक करने का लक्ष्य रखा गया है और इसको केंद्र तथा राज्य दोनों मिलकर वहन करेंगे। ये नई शिक्षा व्यवस्था की बात बताई है। और नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जाएगा। इसके साथ ही नवाचार तथा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इससे प्रकट होता है कि इतना अधिक महत्व दिया गया है इसमें, क्योंकि मंत्रालय का नाम ही शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। और साथ ही साथ तकनीकी शिक्षा को बहुत ही बढ़ावा दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नई शिक्षा नीति में दिव्यांगजनों पर विशेष फोकस किया गया है। तकनीकी शिक्षा के द्वारा उनकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। हिंदी तथा अंग्रेजी के अलावा 8 क्षेत्रीय भाषाओं में भी ई कोर्स करवाया जाएगा। वर्चुअल लैब कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम को भी बनाया गया है। ये सब बातें नई शिक्षा नीति में बहुत ही बदलाव लाएंगी, क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगी। इसके अलावा बीएड का कोर्स भी, उसमें भी बदलाव किया गया है। शिक्षकों के लिए भी अब शिक्षक बनना उतना आसान नहीं रह गया है। जो हमारे मित्र भविष्य में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण जानकारी है कि अब जो इंटरमीडिएट के बाद बीएड करना चाहते हैं उनको 4 वर्ष का बीएड का इंटीग्रेटेड कोर्स करना होगा और जो
स्नातक की परीक्षा अर्थात बीए, बीएससी अथवा बीकॉम के बाद बीएड करना चाहते हैं उनको 2 वर्ष का बीएड का कोर्स करना होगा। और जो परास्नातक अर्थात एमए, एमएससी अथवा एमकॉम के बाद बीएड करना चाहते हैं उनको 1 वर्ष में बीएड का कोर्स पूरा करने में मिलेगा। ये बीएड के विषय में जानकारी। इसके अलावा एमडीएम यानी मिड डे मील के विषय में बहुत से परिवर्तन किए गए हैं। प्राथमिक शिक्षा में भी परिवर्तन किया गया है। बोर्ड परीक्षाओं में भी बच्चों के ऊपर उसका बोझ कम पड़े इसका भी व्यापक ध्यान रखा गया है। ये सब नवीन शिक्षा नीति के क्रांतिकारी परिवर्तन हैं।